नमस्कार, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ। मैं सवेरे उठकर न्यूज़ वगैरह देखता हूँ और न्यूज़ में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि हैरान हो जाता हूँ। जजमेंट करना भारी पड़ जाता है मेरे को। बात ये कि आज सोशल मीडिया के बाद जो न्यूज़ देखी मैंने मोदी साहब की और केजरीवाल के बारे में, मैं हैरान हो गया। मोदी जी कहते हैं कि ये रेवड़ी बांटते हैं। रेवड़ी मतलब, कहने का मतलब ये, उनका मतलब किसी पार्टी का नाम नहीं रहता। देख के इशारा उधर क्यों गया था। मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी बातें कि रेवड़ी क्या कह रहे हैं ये। फिर बाद में समझ आई कि तो केजरीवाल जी के बारे में बोल रहे हैं। तो बात यहाँ पहुँचती है कि केजरीवाल जी घर घर में बिजली पहुँचाते, लेडीज़ को फ्री करते हैं, अस्पताल फ्री इलाज करते हैं, हर चीज़ की वो मदद करते हैं। उनको शायद इस तरीके की जलन महसूस हुई है। लोगों के हक़ की बात करते हैं केजरीवाल जी, लोगों की शिक्षा की बात करते हैं केजरीवाल जी। मैं केजरीवाल को सलूट मारता हूँ। केजरीवाल जी वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके दामन पे एक भी दाग नहीं है, उनके दामन पे एक भी दाग नहीं है केजरीवाल जी के। लेकिन जितना दाग आपके दामन पे लगा हुआ है मोदी साहब जी, गिनवाया नहीं जा सकता है। मैं बहुत हैरान होता हूँ आपकी इन बातों से सुनकर। जनता को क्या बनाने चाहते थे कि केजरीवाल जी रेवड़ी बांट के अपनी तरफ को खींच रहे हैं, सदस्य को पार्टी बना रहे हैं, ये लूट रहे हैं। मतलब जहर घोल रहे हो आप, जनता के दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हो मोदी साहब जी। बहुत से लाख मेरे को ये भी सुनने में आया है कि केजरीवाल देश को बर्बाद कर रहे हैं, फ्री का बांट रहे हैं, फ्री का ये कर रहे हैं। मैं अचंभे में रहता हूँ, फ्री का बांट रहे हैं, फ्री का ये, मतलब बात बड़े गौर से सोचता हूँ मैं सुनने के लिए। लेकिन बाद में समझ आता है जो आपको देना चाहिए था वो केजरीवाल जी दे रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रधानमंत्री हो, पूरे पावर आपके हाथ में है, फिर भी आपने कोरोना काल के अंदर भी किसी की मदद नहीं करी। लोग मरते रहे, कटते रहे, लोगों की नौकरियां चली गई, नौकरियां लोगों को खा गए, देश को बर्बाद कर दिया, महंगाई का एक दौर पे पहुंचा दिया मोदी साहब जी आपकी सरकार ने। और आप में हम आपकी भलाई करें, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। अब इलेक्शन का टाइम है तो आप केजरीवाल जी पे कीचड़ उछाल रहे हो। लेकिन ध्यान करना, आपका पत्ता जरूर ढीला होगा, क्योंकि पब्लिक आपके ये जो ना बहकावे में आने वाली नहीं है। बहुत झांसा देते हो पब्लिक को, जनता को बेवकूफ़, ना जाने आप कौन सा लॉलीपॉप खिलाते हो। आपने जो मदद करी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की मदद करी है, लेकिन एक बार भी गरीब आदमी की मदद नहीं करी है। ना आपने गरीबी के महंगाई को कंट्रोल किया, हर चीज़ का दाम आसमान में छू गया। आप बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के सिर्फ सर पे हाथ के ज़रूरत से बैठ के सोचते रहते हो, पता नहीं क्या करते हो। लोग आपके सामने मर जाते हैं, आपके मुंह से उफ नहीं निकलती, उपलक नहीं निकलती। मैं हैरान हो रहा हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री का फ़ायदा क्या है जो देश को चलाना नहीं आता हो। आप 2014 के अंदर पूरी जनता ने आपको इतनी ताकतवर बनाया, आप उनसे उसका वोट छीनकर आप उसका हक छीन लिया है। ज़िंदगी भर के लिए आप लोगों ने गुलाम बना दिया है उसको। मोदी साहब जी, आपने गुलाम बना दिया है। 10 किलो जो अनाज दे रहे हो, 1 किलो रिफाइंड जो दे रहे हो ना, पूरी परिवार पेट नहीं पाल सकता उनमें, नहीं पाल सकता। दिन रात सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं कि अपना घर का खर्चा कैसे कर। आप लोग की महंगाई आसमान पे छूती जा रही है। वो दिन दूर नहीं,
कि श्रीलंका धीरे 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 ये श्रीलंका का रूप ले रहा है। आप उनकी मदद करते हो, पूंजीपतियों की, लेकिन गरीब की मदद नहीं करो। गरीब की मदद केजरीवाल करता है, आम आदमी पर करता है। आपके ऊपर मुझे शर्म आ रही है, शर्म उनमें जो उन लोगों के ऊपर आ रही है जिन्होंने आपके ऊपर सीट पर बैठाया। आपने जुमला बनाया कि 15 लाख गरीब के अकाउंट में डालेंगे। मुझे अभी तक वो याद है। केजरीवाल मोदी साहब जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप कितना सफाई से झूठ बोलते हो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। आप जो भी पढ़ लिख कर बोलते हो, बाकी अपने दिमाग से आप नहीं बोलते, मन की बातें क्या करते हो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर है। 2014 से लेके आज 2022 तक देश को खड्ड में डुबो दिया आपने। हैरान होता है, 100 साल पीछे घसीट दिया। जब तक भेदभाव रखोगे देश की ये हालत होगी। अनभक्त तो इतने भरे हुए हैं कि पूछो मत। मोदी को भगवान मानते हैं, जो असली भगवान है वो भगवान को नहीं मानते, मोदी को भगवान मानते हैं। जो मैं नहीं मानता मोदी को भगवान। मेरी एक बात समझ में आ रही है, पब्लिक की जनता हो मेरी बात सुनिए गौर से, अनभक्तों मेरी बात सुनो गौर से, जो मैं बोलने चाहता हूँ। हमारे मोदी जी जो अपने परिवार का नहीं हुए, अपने धर्म पत्नी का नहीं हुए, वो साले तुम्हारा क्या होगे? तुम्हारे परिवार को क्या बख्शेंगे? तुम लोग के दिमाग में एक गंदा कीड़ा फिक्स कर दिया है, जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र, ये भर रखा है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसे करा जाए, मंदिर मस्जिद के ऊपर कैसे झगड़ा करा जाए, देश को अशांति में कैसा बदला जाए, तुम लोग के दिमाग में ये चलता है। और कोई काम नहीं है आप लोग के पास। हर जगह जब भी प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, हर जगह झूठ बोलता है। मैं इनके झूठों से तंग आ चुका हूँ। मैं देश की जनता से कहता हूँ अभी भी आंखें खोल लो, आंखें खोलो, वरना तुम लोग को तुम्हारी खाल तक निचोड़ देंगे। ये सरकार तुम्हारी खाल तक निचोड़ के कर देगी। अभी जो ये सुनने में आया है ना, जो जीएसटी के बारे में इधर से और उधर दोनों तरीके से जीएसटी वाले होगा, 12.5% होगा और 12% दूसरे से, 24% गवर्नमेंट के जेब पे डाका पड़ेगा। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? है आप इनको चोर बोलते हो, केजरीवाल जी को, मोदी साहब जी। आप कितने बड़े डाकू हो? देश को लूट गए, देश को लूट के खा गए, देश की जीडीपी बिगाड़ के रख दी, सिस्टम बिगाड़ दिया, पूरे सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया। वाह मोदी जी वाह, मानता हूँ भाई, मानता हूँ। झूठ बोलना, चालबाजी चलना सीखे तो मोदी साहब जी आपके अलावा कोई कर नहीं सकता है। ना जाने आपको कौन किस तरीके से गाइड कर रहा है। आपके बीजेपी पार्टी के अंदर जितने भी नेता बैठे हुए हैं, सब चोर, डाकू, उग्रवादी, टेररिस्ट लोग बैठे हुए हैं आपके बीजेपी पार्टी के अंदर। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक एक पार्टी के अंदर नेता लोग जो बैठे हुए ना, सब करप्टेड है और सब चोर डाकू है। कोई मर्डरस है, कोई रेपिस्ट है, कोई कुछ है, कोई है। मैं हैरान हो रहा हूँ। और आप केजरीवाल जी को बोलते कर रेवड़ी बांट कर पब्लिक को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान से जो पैसा लेके भागा था, नया मोदी जो कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है, आपने ऊपर पे एक्शन किया, आपने भगाने का पूरा चांस दिया। जितने बिजनेसमैन का, अडानी को स्टेट बैंक से कर्जा लिया, उसका कर्जा आपने माफ़ करवाया। क्या आपका जीजा चाचा लगता है क्या वो? जनता ये सवाल पूछना चाहती है, आपका चाचा लगता है, ताऊ लगता है, रिश्तेदार लगता है क्या अडानी? मोदी साहब जी, हम तो मरने के लिए बैठे हुए। अरे मर तो मुश्किल से गए थे 2014 से आपको जितवा कर। हमें नहीं पता था कि आप दूसरों के लिए खड्डा कर दो, आपको कुर्सी से उठाकर आसमान में
बुलंदी को उस रास्ते पहुँचा, आपने उस इंसान गरीब आदमी को खड्ड में ढकेल दिया, बिजनेसमैन को ढकेल दिया, रोज़गार खत्म कर दिया, पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर दी, आपने सब चीज़ खत्म करके रख दिया। मैं हैरान हूँ मोदी साहब जी, आप केजरीवाल जी का नाम लेते हो। केजरीवाल जी अगर आप किसी गरीब इंसान को कुछ दे रहा है तो वो सोच समझ के दे रहा है। अगर आपके हाथ में ये बिजली वगैरह ये सब चीज़ होती ना तो दिल्ली को आप बर्बाद कर देते। तो केजरीवाल के अंदर इतनी पावर है जो दिल्ली को संभाल रखा है। आज हर लेडीज़ अगर देश में ट्रैवल कर रही है तो फ्री ट्रैवल कर रही है। अगर गरीबों के घर में और घरों में जो बिजली चल रही है, जो 200 यूनिट फ्री दे रखी है, वो केजरीवाल की बदौलत दे रही है। वो ना जाने आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते छीन कर आपको जनता को दे रही है। केजरीवाल कोई बुरा काम नहीं कर रहे, केजरीवाल को मैं सैल्यूट मारता हूँ। ये एक बात और मैं कहना चाहूँ, मेरे बेटी को मैंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, ज़िंदगी भर की पूंजी लगा दी। मोदी साहब जी आपकी सरकार ने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर, मेरे जैसे हज़ारों परिवार को बर्बाद कर दिया। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सब आपके अंडर में चलते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। प्रधानमंत्री जी अगर आपको कुर्सी चलानी नहीं आती है, देश चलाना नहीं आता है, तो मेहरबानी करके कुर्सी छोड़ दीजिए, किसी और को देश चलाने दीजिए। आप लोग एक नई पीढ़ी, नई युवा को जो क्या बोलते हैं वो क्रांति जो फौज में वाले बात है, आप उनको 4 साल के बाद उनको रिटायर करने का आप सोचते हो। मैं ये कहता हूँ, जनता आपको रिटायर कर दी, आपको 5 साल के बाद तो आपको कैसा महसूस होगा। जनता आपको एक भी वोट नहीं दे और आपको कुर्सी से उठा के फेंक दे, आपकी क्या दुर्दशा होगी। 4 साल के बाद वो नौकरी आएगा, 10-15 लाख, क्या उसका भविष्य बना पाएगा? क्या वो युवा भविष्य बना पाएगा? अग्निपथ वाले उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए अग्निपथ योजना करा। मैं अग्निपथ योजना से खुश नहीं हूँ, बहुत गुस्सा हूँ मैं इसको समर्थन नहीं देता अग्निपथ को। युवा जिस तरीके से वो जा रहा है, वो रो कर आएगा और बाद में जिस मिलिट्री वाहन को सलाउट मारता, आज उसको चपरासी की नौकरी आप दोगे अपने ऑफिस में, अपने दलालों के ऑफिसों में। मोदी साहब जी आप ठीक नहीं कर रहे, आपसे कुर्सी नहीं संभलती है, आप मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। आपको देश चलाना नहीं आता है, क्योंकि आप जो बोलते हो वही होता है। जो भी आपके फैसले होते हैं वो रात में ही होते हैं, ना जाने किससे डिसीजन लेते हो। नोटबंदी करी थी, साथ में डिसीजन लिया, लॉकडाउन किया, रात में डिसीजन लिया, लोगों को वहीं अटका के रहेगा, लोग कट मार कर मर गए, आपको दर्द नहीं हुआ। हज़ारों लाखों लोग मरे आपकी बदौलत मोदी साहब जी, आपको दर्द नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी को इतना दर्द हुआ है। लॉकडाउन के अंदर आपने जब रास्ता बंद करा, हम लोग कैसे कैसे मदद कर रहे थे, आप लोग ने मज़े से ऐश कर रहे थे। हाँ, शर्म आती है मोदी जी आपकी सरकार के ऊपर। तो अलग मैं जनता से कह रहा हूँ, मोदी जी को वोट, बीजेपी को वोट मत दो। अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपने परिवार के आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो वोट मत देना बीजेपी को। ये सब डाकू लोग भरे हैं, मर्डरर्स है। कोई गाड़ी के नीचे कुचल देता है, कोई गोली मार देता है, कोई मोमबंदी कर देता है, कोई लड़कियों को रेप कर देता है, कोई फूंक देता है। तुम्हारे राज में ये चलता है। योगी आदित्यनाथ अपना दादागिरी दिखा रहे हैं, आप अपना यहाँ वो दिखा रहे हो, अमित शाह जी अपना दादागिरी दिखा रहे हैं। ये तीनों का तीनों ना आप लोग मिली भक्त हो। मैं आपकी सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। धन्यवाद। और केजरीवाल जी, मैं आपको सलूट मारता हूँ कि आप, भगवान करे आप उस बुलंदी को, उस रास्ते को और देश को बचाने को। हर विपक्ष पार्टी से मैं ये कहना चाहूँगा कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने देश बचाने के लिए, वरना ये देश श्रीलंका बनने में ज़्यादा टाइम नहीं है। आज बचा दिया, वरना कल को आपको
500 रुपये किलो भी आटा नहीं मिलेगा, 200 100 रुपये की रोटी खरीदनी पड़ेगी, तब पता चलेगा आप लोग को। अरे समझ जाओ जनता, मैं आपसे बोल रहा हूँ। धन्यवाद। अशोक कुमार।